हेलो दोस्तों, आज है 20 मई और अपने मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड बी डे। आज के वर्ल्ड बी डे की थीम है बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नॉरिश अस ऑल, यानी ये अपने को इंपॉर्टेंस बताता है हनी बी की अपने जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक शानदार क्वेश्चन हनी बी से रिलेटेड। उसका आंसर देने पर आपको मिलेगा एक स्वादिष्ट सा प्राइज। स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड बी डे की शुरुआत हुई थी जो 2017 के अंदर। 2017 में एफएओ और यूएन जनरल असेंबली ने सबसे पहले अपने अनाउंस किया था कि 20 मई को एज ए वर्ल्ड बी डे मनाया जाएगा। सर 20 मई को ही क्यों? तो स्टूडेंट्स, 20 मई को माना जाता है कि प्रथम आधुनिक मधुमक्खी पालक थे एंटोन जानसा। एंटोन जानसा का जन्मदिन 20 मई को है, उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ल्ड बी डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच में मधुमक्खी के प्रति जागरूकता लाना। हाँ स्टूडेंट्स, मधुमक्खी के महत्व की अगर बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि प्रकृति से अगर मधुमक्खी नष्ट हो जाए तो मनुष्य जाति केवल 4 साल तक जिंदा रह सकती है। सर ऐसा क्यों? मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि अगर जितना ऑक्सीजन जरूरी है अपने जीवन के लिए उतना मधुमक्खी भी जरूरी है। चलो ये सब कहानी के पीछे जानते हैं अपने कि मधुमक्खी जो आप घर के अंदर आप जितने भी भोजन आ रहा है, आपके फल फ्रूट सब्जियां और साथ में आप जो कप में डाल के कॉफी भी पी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मधुमक्खी की ही देन है। ये तो प्रकृति के अंदर या पूरे विश्व में जितनी भी फसलें उगाई जाती है उसमें 75% तक पॉलिनेशन मधुमक्खी के द्वारा होता है। और आपको पता है कि पॉलिनेशन होगा तो ही भोजन बनेगा। तो मधुमक्खी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी को अपना संरक्षित करना चाहिए, उनको नष्ट होने से बचाना चाहिए। दूसरा, मधुमक्खी का मुख्य महत्व है फिर शहद उत्पादन। शहद की अगर बात करें, शहद एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है और ये आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी दवाइयों में इसका प्रयोग होता है। मधुमक्खी का मोम है, उसके भी आयुर्वेद के अंदर मेडिसिन के अंदर यूज होता है। और दूसरा, मोम का प्रयोग मोम उद्योग में मोमबत्ती बनाने में भी किया जाता है और साथ में मशीनरी उद्योग में ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में भी मोम का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हनी बी का, जिसलिए अपने को हनी बी को संरक्षित करना चाहिए, हनी बी को बचाना चाहिए। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स की बात करें हनी बी के बारे में, जिनको सुन के हो सकता है आप चौंक जाएं, आपने पहली बार सुने हो। मधुमक्खी 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उड़ सकती है। मधुमक्खी अपने एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी की कॉलोनी के अंदर अलग अलग सदस्य होते हैं, वो सब मिलजुल के रहते हैं। उसमें एक रानी होती है, 200 से 400 नर मधुमक्खियां होती है और बाकी अपने श्रमिक होते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां अपने नपुंसक मादा मधुमक्खियां होती है जो प्रजनन नहीं कर सकती, वो सभी मादा मधुमक्खियां श्रमिकों का काम करती है। कॉलोनी को सभी सदस्यों को भोजन करवाने का, कॉलोनी को बनाने का, कॉलोनी की सुरक्षा करने का काम होता है, वो श्रमिकों का होता है। एक मधुमक्खी अपने जीवन में केवल 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद ही बना पाती है और उस शहद को बनाने के लिए आपको पता है मधुमक्खी को कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर फैक्ट्स की बात करें तो मधुमक्खी के अंदर एक जो डॉग से भी 50 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। हनी बी के अंदर 5 आईज होती है, 5 आईज होती है, 5 आंखें होती है, जिसमें अपने 2 कंपाउंड आईज और 3 सिंपल आईज होती है। मधुमक्खी के जीवन की अगर बात करें तो रानी मधुमक्खी 3 से 5 साल तक जिंदा रहती है। वहीं अगर अपने श्रमिकों की बात करें तो श्रमिक अपने 4 से 6 सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, और यही सर्दियों में श्रमिक 6 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। ड्रोन्स के बारे में फैक्ट है कि ड्रोन यानी नर मधुमक्खियां प्रजनन करने के बाद में नष्ट हो जाती है, मर जाती है। शुद्ध शहद के बारे में ये फैक्ट है कि जो शुद्ध शहद होता है वो कभी भी खराब नहीं होता है ना। शुद्ध शहद की कोई अपने एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो हमेशा ही प्योर रहता है, शुद्ध ही रहता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप हनी बी को संरक्षित करने में, हनी बी को बचाने में सबसे आगे रहेंगे और अपने साथियों को भी मोटिवेट करेंगे। सेव द बीज एंड सेव द नेचर। एट द एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हनी बी का मुख्य भोजन क्या होता है, यानी मधुमक्खी का मुख्य भोजन क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो भी कमेंट में सही आंसर देगा उसको मिलेगा 1 चम्मच स्वादिष्ट शहद। और ये अपना प्राइज लेने के लिए विजिट करें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। थैंक यू।